वाली वीडियो में मैं इंटीग्रेशन को लेके जो बहुत बड़ा मिथ है मैं उसको यहाँ तोड़ने वाला हूँ बेटा। क्योंकि मैं अक्सर ऑब्जर्व करता हूँ बच्चे मेरे से एक ही बात कहते हैं कि सर इंटीग्रेशन को हम एग्जाम्पलर से भी कर रहे हैं, आर डी शर्मा से भी कर रहे हैं, तभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सीबीएसई में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है बच्चों क्योंकि आप बहुत बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे हो। आप मल्टीपल बुक्स को फॉलो करोगे तो आपको 100% वो कॉन्फिडेंस जो आप चाह रहे हैं इंटीग्रेशन में वो नहीं आएगा। जबकि इंटीग्रेशन की जो रीच है वो बहुत लिमिटेड है बच्चों। अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ, आप सिर्फ एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लो, खास करके मैं कहूँगा 7.11 एंड मिसलिनियस, और जो मेरे बहुत असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो लगा लो। और अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी आपने करने ही है क्वेश्चन तो बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं जो सीबीएसई ने स्पेसिफाई किए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई एम 100% श्योर कि आप सीबीएसई के अंदर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन छोड़ के नहीं। अब बच्चों को दिक्कत ये आती है कि बच्चों को समझ ये नहीं आता है कि सर जो 4 टाइप्स हैं या जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं हमें नहीं पता कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में जो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा रिपीट होता है सीबीएसई, मैं उसे कवर अप करने जा रहा हूँ। अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे और एनसीईआरटी अच्छे से कर लेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप इंटीग्रेशन नहीं छोड़ कर आओगे बेटा। बहुत स्पेसिफिक हो जाओ, बहुत लिमिटेड करो। ज़्यादा इंटीग्रेशन को करने की, अलग अलग बुक से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें से मैंने कुछ स्पेशल टाइप्स ले लिए हैं जो कि मेरे असाइनमेंट के अंदर भी अवेलेबल हैं। लाइक मैंने इसकी हेडिंग डाली है मिसलिनियस टाइप्स, और इसमें मैंने टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 करके कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं। इसको मैं एक तो आपको बताऊंगा कि इसकी स्पेशलिटी क्या, मतलब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो हाउ कैन बी जज कि सर ये इस टाइप का क्वेश्चन है या ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और उसको करने का एल्गोरिथम क्या है हम उसको भी समझेंगे। ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बच्चों, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, इफ़ यू विल ऑब्जर्व यू कैन सी कि स्पेशल टाइप का या मैं कहूँगा मिसलिनियस टाइप का जो कि स्टार्टिंग टाइप है उसकी स्पेशलिटी होती है कि इसके ऊपर हमेशा न्यूमरेटर में 1 होता है। मतलब हाउ कैन बी जज, बड़ा सिंपल तरीका है कि ऊपर हमेशा 1 होगा, अपॉन में बेटा साइन या कॉस की डिग्री होगी 2 विद द कोफिशिएंट एज कांस्टेंट। या तो हो सकता है कि साइन कॉस बोथ हो, उनकी डिग्री 2 हो, या हो सकता है या सिर्फ अकेला साइन हो या अकेला कॉस हो लेकिन डिग्री 2 जरूर होगी। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप समझ जाना है कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है एंड इट इज अ टाइप नंबर 1 ऑफ मिसलिनियस टाइप। एग्जाम्पल के तौर पे इस पे बेस क्वेश्चन ऐसे से आ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3 + 4 cos स्क्वायर एक्स, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। या 1/2 साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव का 1, ये भी इसी में काउंट होगा। या बोल सकता हूँ 1/3 साइन स्क्वायर एक्स 4 cos स्क्वायर एक्स। मतलब कहने का मकसद ये है कि ऊपर हमेशा 1 होगा, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अवेलेबल होगा, या सिर्फ साइन स्क्वायर या सिर्फ कॉस स्क्वायर अवेलेबल होगा। तो आपने ये स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे जो मैंने लिखे हुए। एल्गोरिथम समझना बच्चों, एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। स्टेप आपको स्पेशलिटी क्लियर हो गई, आपको स्टेप समझने हैं। स्टेप नंबर 1 है कि सबसे पहले आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है विद कॉस स्क्वायर। स्टेप नंबर 1, जैसे आपको पता लग गया टाइप है, आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे ऊपर भी और नीचे। उसके बाद आपने क्या करना है, रिप्लेस द सेक स्क्वायर एक्स इफ एनी इन द डिनोमिनेटर बाय द 1 + n स्क्वायर। ऊपर तो आएगा ही आएगा 100% सेक स्क्वायर, उसको आपने एज इट इज रखना है। जो अपॉन में अगर बाई चांस सेक स्क्वायर आ जाए तो यू हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ना, और इन टर्म्स ऑफ आपका टेन स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ, हैंड टू हैंड इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। जैसे मैंने सपोज आपके सामने एग्जाम्पल रख दिया 1/1 + 4 का क्या जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, क्वेश्चन देखा आप एकदम से जज कर गए कि सर ये इस टाइप का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग स्टेप मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आपने ऊपर डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अपॉन में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इस 1 की जगह सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 4 के साथ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, वी नो दैट्स टेन स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे जो स्पेशली लिखा हुआ है मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये टाइप्स तो आपने समझ ही लिए होंगे। तो अपॉन में जो आपका सेक स्क्वायर यहाँ आ चुका है आप देख सकते हैं, मैंने कहा उसी को आपने कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ 10। मतलब इट विल बिकम सिचुएशन बन जाएगी सेक स्क्वायर एक्स ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाला जो सेक स्क्वायर है इसको आपने बना लेना है 1 + का टेन स्क्वायर एक्स, और ये भी ऐसी रहेगा 4 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इट विल बिकम, ये सिचुएशन क्या बन जाएगी बेटा, सेक स्क्वायर एक्स
1 प्लस का 5 tan स्क्वायर एक्स। राइट, आप इस स्टेज पे आ गए। उसके बाद आगे का स्टेप मैंने क्या लिखा हुआ आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्टेप नंबर 3 मैंने लिखा है कि पुट द tan x इज इक्वल टू टी, जो भी अपॉन में tan x आएगा जो कि 100% आएगा उसको उठा के आपने टी पुट कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा बेटा, और उन सारी वैल्यूज़ को रिड्यूस कर देना है। मतलब इस चीज़ को मैं यहाँ कर देता हूँ कंटिन्यू। आपने सबसे स्टार्टिंग में पुट किया tan x इज इक्वल टू टी, आपने डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जो सिचुएशन है इसमें देखो एडवांटेज क्या मिला, ऑब्वियस सी बात है पहले ये इंटीग्रेबल नहीं थी, अगर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म सी तो इट विल बिकम, ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस का 5 टी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा डी टी। और अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजीली हो सकता है, आपको पता है स्पेशल टाइप लगेगा। आप यहाँ से जो टी स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 5 है, उसको पहले क्या लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, तो अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन में 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ लगेगा स्पेशल फॉर्मूला, कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 7.4, अगर आपको आती है तो आप आराम से लगा लोगे बेटा। और आपको पता है क्या होती है एक्सरसाइज बेटा, उसके अंदर फॉर्मूला लगता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ टी अपॉन में 1 बाय रूट 5 पॉजिटिव का सी। देखो बेटा ये वाला जो रूट 5 है ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ सिचुएशन बनेगी रूट 5 अपॉन 5, साथ में आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ये रूट 5 ऊपर चला जाएगा। अच्छा जो टी है उसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है tan x पॉजिटिव का सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई विश आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अप्रोच समझ में आ गई होगी कि व्हाट शुड बी द अप्रोच, स्टेप्स क्या हैं, एल्गोरिथम क्या है। अब मैं इस पे बेसिक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ध्यान से देख लो बेटा। अब बेटा इसी से रिलेटेड मैंने अपने असाइनमेंट का एक और क्वेश्चन ले लिया है, इसके अंदर भी आप देखेंगे, अगर मैं ये वाला पार्ट तो नहीं करा रही ईजी है, मैं सेकेंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसमें 1 अपॉन में मैंने दिया बच्चों 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड 8 कॉस स्क्वायर एक्स। देखो अप्रोच पे ध्यान देना बेटा, अप्रोच क्या है, ऊपर 1 आपको नजर आ गया, नीचे जो साइन और कॉस है उसकी डिग्री 2 नजर आ गई, मतलब आपको ये समझ में आ गया सर ये स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी है। स्पेशलिटी क्या है कि आप, सॉरी इसका एल्गोरिथम क्या है कि आप सबसे पहले डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे डिग्री 2 है, आप डिवाइड करोगे द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है क्या बन जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा, नीचे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर तो ये भी सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो ये 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो सर यहाँ सिर्फ 8 बचेगा। अब आपसे मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि अगर अपॉन में सेक्स स्क्वायर आता है यू हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ 10, तो मेरे भोले बच्चों आप इसको चेंज कर लो इन टर्म्स ऑफ 10, तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 8 tan स्क्वायर एक्स, सॉरी 3 tan स्क्वायर एक्स पॉजिटिव का 8। अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्जर्व कर, मतलब इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे दैट्स 4 tan स्क्वायर एक्स। और अगेन ये बहुत ही इजी आपके सामने क्वेश्चन बन चुका है बेटा, अप्रोच भी बहुत सिंपल लगने वाली है कि आप यहाँ पे tan x को उठा करके अगेन t पुट कर दो, जिसका इंटीग्रेशन होगा, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दिस सिचुएशन विल बिकम 1 अपॉन में 3 प्लस 4 टी स्क्वायर, और अगेन स्पेशल फॉर्मूला ऑफ 7.4, और आराम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसी से रिलेटेड थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम अगले जो टाइप है इसका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर डी शर्मा टाइप, उसको कवर अप करेंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन लिया मैंने वो भी इसी से इंस्पायर्ड है, लेकिन कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आता कि सर ये तो इस टाइप का क्वेश्चन लग नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे डिग्री 2 नज़र नहीं आती, जबकि आप एक्चुअल में ऑब्जर्व करोगे तो डिग्री 2 कई बार होती ही नहीं है, बनानी पड़ती है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप देखेंगे कि सर ये तो इस टाइप का नहीं लग रहा क्योंकि आपने बोला था साइन एंड कॉस की डिग्री तो 2 होनी चाहिए, यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन बन रही नहीं। तो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है, अगर डिग्री 2 नहीं है तो इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। तो फिर आपके दिमाग में एक ही ऑप्शन आना चाहिए कि सर नीचे जो हमें दे रखा है साइन 3x, वी हैव टू अप्लाई द ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, मतलब यहाँ हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। अगर मैं यहाँ ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगाता हूँ तो यू कैन ऑब्जर्व कि नीचे से ना कॉमन आ रहा है साइन, और अगर आप वो कॉमन ले लेंगे तो इट विल बिकम, ऊपर तो साइन एक्स ही रहेगा, नीचे से साइन एक्स मैं कॉमन ले लूँगा दैट विल बिकम 3 sin x, सॉरी बेटा 3 अंदर कुछ नहीं बचेगा, दैट विल बी 3 ओनली, और इसके साथ बचेगा सब्ट्रैक्शन का माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4
तो अगर आप अब ऑब्जर्व करें तो इस साइन से साइन कट गया, नाउ 1/3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, और नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर डिग्री 2 बन चुकी है, ऊपर न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, 1 ही अवेलेबल है। तो अब आप वही सेम अप्रोच यहाँ लगा सकते हैं, मतलब नाउ यू हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे बेटा डिवाइड करेंगे विद द कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर की सिचुएशन बन जाएगी सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ 3 के साथ आ जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स। मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली हुई है बेटा कि अगर अपॉन में सेक स्क्वायर आएगा यू हैव टू चेंज, आपको कन्वर्ट करना कंपलसरी है, तो आप इसको चेंज कर लेंगे 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, राइट। और इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ, जो कि इजी पॉसिबल है, 3, अच्छा इसको इससे इंटू किया, इससे इंटू किया, 3 हो जाएगा, तो -4 कर दे दो मैं सीधा, तो 3 माइनस 4, एट लास्ट हमारा ये बचेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, जो 10x है इसको उठा के टी पुट कर देंगे, दैट विल बिकम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 1/3 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें लगने वाला है स्पेशल फॉर्मूला ऑफ द 7.4x साइन। लेकिन उसके लिए यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ये 3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको √3 का स्क्वायर हम कर देंगे बेटा। इसमें सिंपली फॉर्मूला लगेगा 1/2a log √3 प्लस टी अपॉन में √3 माइनस टी। बेटा टी की वैल्यू रीपुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। तो आई विश आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। देखो इसी से रिलेटेड मैंने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टार्टिंग में कई बार बच्चों को दिक्कत आती है। मैं आपको सिर्फ इसकी स्टार्टिंग ही दूंगा, कर आप खुद से लेना। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि सर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बट नीचे डिग्री 2 भी नहीं है। अभी देखने में नहीं लग रहा है कि डिग्री 2 है, बट आप इसको एवेलुएट करेंगे तो डिग्री 2 मिल जाएगी आपको। मतलब अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ तो यहाँ आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा बेटा 9 कॉस स्क्वायर एक्स। मैं a प्लस बी का स्क्वायर लगा रहा हूँ तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर होगा प्लस 2ab, 2 2 4 3 12 साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप कहेंगे सर इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, बट इसकी डिग्री तो 1 है। अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो डिग्री 1 लगेगी, बट अगर साइन की डिग्री 1 और कॉस की डिग्री 1 अलग अलग अगर आप मल्टीप्लाई में आपको पता होगी डिग्रीज ऐड होती है, तो यू विल सी कि इनकी ओवरऑल डिग्री 2 ही है। तो अगला स्टेप फिक्स है हमारा कि हम क्या करेंगे, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। स्टार्टिंग दे रहा हूँ, एंड आप खुद से कर लेना बेटा, यहाँ से स्क्वायर एक्स बन जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ पे कॉस स्क्वायर खत्म होगा, इट विल बिकम 9, और यहाँ पे देखो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, दैट विल बिकम 12 साइन अपॉन में कॉस एक बचेगा, दैट इज इक्वल टू 10x। तो अगर मैं इसको उठा के टी पुट कर दूँ 10x को, तो दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये बन जाएगा 1/4 टी स्क्वायर प्लस 12t पॉजिटिव का 9, और उसके बाद आई विश आप आराम से कर लोगे। 1/, में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग भी लगा सकते हैं, या इसकी फैक्टराइजेशन करके आप देखेंगे तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी एप्लीकेबल है, जो इजी पड़ेगा आप उससे भी कर सकते हैं। तो दैट्स योर, मतलब ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, आप खुद से करना। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका अगला टाइप। ओके बेटा, बात कर लेते हैं बेटा अगले टाइप की, जो कि इसी से रिलेटेड है, इसी से इंस्पायर्ड है, और ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आया है। पहले सबसे पहले स्पेशलिटी समझेंगे, फिर आपका एल्गोरिथम समझेंगे, और उस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी फिर मैं आपको करा दूँ। देखो एल्गोरिथम जी, बहुत से पहले तो स्पेशलिटी समझते हैं। स्पेशलिटी बहुत सिंपल है कि ऊपर हमेशा इसमें भी 1 होगा। अगर देखेंगे न्यूमरेटर में मैंने क्या लिखा हुआ है, 1 1 1, न्यूमरेटर में हमेशा 1 होना चाहिए, या हो सकता है साइन या कॉस में से कोई एक फंक्शन अवेलेबल हो, लेकिन नीचे की स्पेशलिटी फिक्स है कि नीचे साइन एंड कॉस होगा विद द डिग्री 1। मतलब साइन एंड कॉस में इस बार डिग्री 2 नहीं होगी या कुछ और नहीं होगी, इस बार डिग्री 1 होगी। तो भैया इसमें आपने एल्गोरिथम लगा देना, मतलब स्टेप फॉलो करने। अगर आपको ये पता लग जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो एल्गोरिथम है कि सबसे पहले आपने जो साइन एक्स है उसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है इन टर्म्स ऑफ 10। जो कॉस एक्स है बेटा मैं लिखना भूल गया हूँ प्रॉपर्ली, आप इसको लिख लेना, ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, साइन का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ तो साइन कॉस को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ 10 हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के। देन उसके बाद रिप्लेस करना है 1 प्लस का एन स्क्वायर एक्स बाई 2, जो न्यूमरेटर में है उसको कैसे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 से, और हमेशा न्यूमरेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा ही आएगा, आपने उसको कन्वर्ट कर देना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक और हो गई है, लिखने में बड़ी मिस्टेक्स हो रखी है बेटा। तो यहाँ पे ना आपने फिर पुट करना है 10x बाई 2 को t ऑलवेज, और उसका आपको डिफ्रेंशिएशन 100% न्यूमरेटर में दे रखा होगा, और आपकी जो सिचुएशंस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ t।
और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। इससे वाला क्वेश्चन मैंने ले लिया अपने असाइनमेंट का। स्पेशलिटी आपको साफ साफ दिख रही है, ऊपर 1 है, नीचे साइन कॉस है, डिग्री 1 है। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे जी, आपने क्या करना है, 1 तो एज इट इज़ रखना, ऑब्वियस सी बात है। साइन एक्स में लगा देना है हाफ एंगल फॉर्मूला, जो कि क्या होगा 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2, राइट। सबसे पहले क्या करा, जो आपका है साइन उसका हाफ एंगल लगा दिया इन टर्म्स ऑफ 10, कॉस का हाफ एंगल लगा दिया इन टर्म्स ऑफ 10। नाउ यू हैव टू टेक एलसीएम, जो नीचे वाला 1 प्लस tan स्क्वायर उसको ऊपर भी शिफ्ट करना है। तो आप अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे ऑब्वियस सी बात है एलसीएम में, या फिर आप चाहें तो अगले स्टेप में कर देना, पहले लिख दो प्रॉपर्ली। आप एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2, क्योंकि एलसीएम में वही है। अच्छा, क्योंकि 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो ये एज इट इज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। साथ में आएगा पॉजिटिव का 2 tan x/2, और साथ में आएगा पॉजिटिव का 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2। तो इफ़ यू विल ऑब्जर्व, इससे ये कट जाएगा सर, ये वाला जो है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हमेशा आपका न्यूमरेटर में जाएगा। इसको बेटा आप ऊपर ले जाइए, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2 ऊपर चला गया, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 tan x/2 dx हो गया। मैंने आपसे बोला है कि जो ऊपर वाला 1 प्लस का आपका tan स्क्वायर होगा, यू ऑलवेज कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ, आपने इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ सेक, मतलब इट विल बिकम सेक स्क्वायर ऑफ x/2, और अपॉन में जो 2 है ना बेटा उसको कॉमन ले लो, तो दैट विल बिकम 1 प्लस tan x/2। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है कि यार जब आप tan x/2 को उठा के टी पुट करोगे, उसका डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा 1/2 इंटू में सेक स्क्वायर x/2। हमें दे रखा है खाली ऊपर कितना दे रखा है सेक स्क्वायर x/2, तो जो ये अपॉन वाला 2 है ना, मैं आपको एडवाइस करूँगा इसको ऊपर ले जाओ 1/2 करके, ताकि नीचे का डेरिवेटिव एग्जैक्ट आपको ऊपर मिल जाए। तो अब ये सिचुएशन आपके पास बची 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2। अब आपने क्या करना है, इसको उठा के चुपचाप टी पुट कर देना है। tan x/2 को टी पुट करोगे, इसका हो जाएगा हाफ सेक स्क्वायर ऑफ x/2 dx इज इक्वल टू dt। बेटा इसको रिप्लेस कर दो 1 अपॉन में 1 प्लस टी dt, और जिसका इंटीग्रेशन नाउ इजीली पॉसिबल है, और जो कि क्या होता है 1 अपॉन एक्स का आपको पता ही है बेटा, log 1 प्लस टी प्लस सी, और टी की जगह टी की वैल्यू को रीपुट कर देंगे 1 प्लस tan x/2 पॉजिटिव सी, एंड इट विल बी योर आंसर। तो आई विश बेटा आपको ये वाला टाइप भी क्लियर हो गया होगा। इसका एक डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वाला टाइप खत्म हो जाएगा, देन अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देख लेना बच्चों, कर लिया है, इसी पे बेस्ड है, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। इस बार ऊपर न्यूमरेटर में 1 नहीं है, तो मैंने आपसे बोला था कि ऊपर 1 हो सकता है साइन कॉस में से कोई एक यहाँ फंक्शन भी हो सकता है, बट डिग्री 1 होगी, ध्यान रखना। अब आप नीचे कहेंगे सर डिग्री तो ओवरऑल 1 नहीं है, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ओवरऑल 1 नहीं है, अगर एक की भी डिग्री 1 होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ साइन एक्स है, इसकी डिग्री 1 है ना, अगर आप इंटू भी करेंगे, मतलब इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, तो साइन इंटू कॉस उसकी डिग्री भले ही 2 हो जाएगी, बट एक की डिग्री तो 1 रहेगी ना। अगर एक की भी डिग्री 1 है तो आपको हाफ एंगल लगाना है, तो यहाँ पर फिर आपको हाफ एंगल लगाना है साइन का कॉस का इन टर्म्स ऑफ 10। हाउ कैन यू स्टार्ट बेटा, आप सबसे पहले साइन का लगा दो 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2, राइट। नीचे आ जाएगा साइन x/2 का कितना आ जाएगा 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2, राइट। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, देखो इसकी जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, राइट, dx। देन यू हैव टू टेक एलसीएम, सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। आप एलसीएम लोगे, एलसीएम में क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे देखो ऊपर भी ले रहा हूँ मैं एलसीएम, ऊपर अगर मैं लेता हूँ एलसीएम तो सिचुएशन बनेगी 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2, यही चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 पॉजिटिव का 2 tan x/2, राइट। अगर मैं अपॉन की बात करूँ तो अपॉन में सिचुएशन क्या बनेगी, देखो ये तो रहेगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसका फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे अंदर, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और यहाँ देखो बेटा ये चीज़ यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगी ना सीधा सीधा, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2 सिचुएशन रहेगी हमारी, थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब है, समझ लेना बेटा, प्लस 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2, राइट। अब देखने में थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स हो गई है सिचुएशन, बट आप देखना भी इसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल बनेगा भाई, सीधा सीधा इससे तो ये कट रहा है 1 प्लस tan। अच्छा, एक से एक कट जाएगा, एक जो बच जाएगा वो ऊपर चला जाएगा,
तो ऊपर एट लास्ट सिचुएशन क्या बन जाएगी हमारी, बनेगी 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टेन एक्स बाई टू के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये कौन सा वाला मल्टीप्लाई में आया जो नीचे ये बच गया। अच्छा अपॉन में क्या बचा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। एक तो बचा 2 टेन एक्स बाई टू और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया, तो कुल मिला के हमारा आ गया 4 10 एक्स बाई टू। अगला स्टेप क्या करेंगे बच्चे आप, अगले स्टेप ना अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो ये बन रहा है ए प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। या आप ऐसे भी रखना चाहते हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है बच्चों, आप ऐसे भी रख सकते हो, दैट्स योर ओन चॉइस। वो वाली वीडियो खराब हो, सॉरी वहाँ पे बोर्ड खराब हो गया था तो मैंने इसको कोई बात नहीं दोबारा से लिख लिया है, तुम लोगों ने दोबारा से मेहनत कर ली है। तो बेटा अब तो इस वीडियो पे एक लाइक बनता है और 100% इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत चल रही है आप लोगों के ऊपर। तो फिलहाल हम कहाँ थे, हम यहाँ थे बेटा कि मैंने आपसे कहा था कि या तो आप इसको इस फॉर्म में रहने दो, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab भी बन रहा है, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ईजी क्या पड़ेगा कि आप इसको इसी फॉर्म में रहने दो, दैट विल बी मोर ईजी। और ये वाली जो सिचुएशन है 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, इसको आप कन्वर्ट कर लो बेटा किसमें, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। एक एडवाइस करूंगा आपको, ये तो पता ही है कि यहाँ पे जो आपका 10x बाई टू है उसको तो उठा के टी पुट करना ही है। तो अगर उसको उठा के टी पुट करना है तो उसका डेरिवेटिव चाहिए हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, आपके पास सिर्फ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो ये जो 4 है ना इसका हाफ ऊपर शिफ्ट कर दो और नीचे बचेगा आपके पास 2 10 एक्स बाई टू। बेटा ये एक्स बाई टू है, ध्यान रखना। अब आप उठा करके इसको टी पुट कर सकते हैं, किसको, 10x बाई टू का आपने टी पुट कर दिया, दैट विल बिकम सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और साथ में 1 बाई टू भी आ जाएगा, इट विल बिकम 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका डी टी और नीचे आ जाएगा 2t, 1 बाई टू बिल्कुल बाहर कर देना, बचा टी को अलग अलग कर लेना, 1 के साथ करोगे तो 1 अपॉन टी हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर तो टी हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इट्स नॉट, मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट फॉर यू, बहुत आसानी से आ सकता है बेटा। 1 बाई टू लॉग टी का कितना होता है जी, सॉरी 1 अपॉन टी का कितना होता है लॉग टी, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, वो 4 बन जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो टी बचेगा। बेटा टी की वैल्यू को रीपुट कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई एम 100% श्योर ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। 2 कॉन्सेप्ट हमने कर लिए, जब नीचे डिग्री 2 हो तो क्या करना है, नीचे डिग्री 1 हो तो क्या करना है। एक और कॉन्सेप्ट कराऊंगा इसके अंदर, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, और अगर कुछ कॉन्सेप्ट बच भी गए तो एक और वीडियो बना देंगे। लेकिन इन जो दो वीडियो में मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ बेटा इनको कर लो, एनसीईआरटी कर लो, आपका इंटीग्रेशन में ना मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि आप सीबीएसई में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। लेकिन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी इनको टच करना पड़ेगा, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस मेरे असाइनमेंट में हैं, आप उसे प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट आएगा यू कैन आस्क टू मी। अब मैं आपको एक आखिरी जो कॉन्सेप्ट है वो और करा रहा हूँ, देन हम वीडियो को। बेटा आज का ये आखिरी कॉन्सेप्ट रहने वाला है टाइप नंबर 3, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेस अगर आप एक भी क्वेश्चन कर लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। स्पेशलिटी बहुत सिंपल है, मैं स्पेशलिटी बता देता हूँ बेटा कि साइन एंड कॉस, मैंने आपसे पिछले टाइप में क्या बोला था, या तो साइन होगा या कॉस होगा ऊपर। इस बार क्या होगा, इस बार साइन भी अवेलेबल होगा ऊपर, आप देख सकते हैं एक के साथ में लिखा है साइन एक्स, बी के साथ लिखा है कॉस एक्स, डिग्री 1 होगी, और अपॉन में भी विद अ डिफरेंट कोफिशिएंट साइन एंड कॉस होगा। तो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, लेकिन कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा होगा, तो आपने ये टाइप लगाना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एल्गोरिथम क्या है जी कि आपने जो न्यूमरेटर है उसको इस फॉर्म में लिखना है, पहले लेना है लैम्डा, फिर द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, फिर पॉजिटिव का म्यू लेंगे और उसमें साथ में लेंगे डिनोमिनेटर, फिर कंपेयर करेंगे। देखो सारी वैल्यूज रखने के बाद ना हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पे लैम्डा एंड म्यू, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, जिससे हमें लैम्डा और म्यू मिल जाएगा। देन हम जो हमारा न्यूमरेटर है उसको रिप्लेस कर देंगे विद दिस सिचुएशन जो हमने ऊपर निकाल रखी होगी लैम्डा एंड म्यू की टर्म में, उसको रिप्लेस कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, एंड यू विल गेट द आंसर। मैं सीधा इस पे बेस एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए लिख दिया है कि यहाँ पे दे रखा है हमें 3 sin x पॉजिटिव का 2 cos x। अच्छा काफ़ी बच्चों को लगता है कि सर नीचे का डेरिवेटिव तो ऊपर दे रखा, डायरेक्ट कर सकते हैं। आप ट्राई कर लेना, अपना वक्त खराब कर लेना, फिर दोबारा इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना, आपका नहीं होगा सब्सटीट्यूशन से। सब्सटीट्यूशन भूल जाओ, यहाँ पर आपने सीधा करना है, ये वाला टाइप लगाना है। आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, ध्यान से देखो जी। स्टार्टिंग ये करोगे, मैंने क्या लिखा है कि न्यूमरेटर को आपने लिखना है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स
प्लस 2 cos x। इसको आपने लिखना है कितना बेटा, स्टार्टिंग में लैम्डा लिया बेटा, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब जो नीचे दे रखा है उसका डेरिवेटिव लो सीधा, माइनस 3 साइन एक्स पॉजिटिव का 2 cos x, फिर लोगे म्यू और उसके साथ लोगे आप डिनोमिनेटर पूरा, मतलब 3 cos x पॉजिटिव का 2 साइन एक्स, राइट। उसके बाद आपको पता है कि आपको न्यूमरेटर कन्वर्ट करना है आपको इन टर्म्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे लैम्डा म्यू चाहिए, तो आप कंपेयर करोगे, कंपेयर क्या करोगे, कोफिशिएंट करोगे, आप सीधा सीधा लिख दोगे कंपेयर, इसको इक्वेशन 1 मान लेना बेटा, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ द cos x एंड sin x। तो आप खुद सोचिए, देखो यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ साइन कितना है 3, अगर इस तरफ लोगे तो कोफिशिएंट ऑफ साइन ये साइन है -3 कोफिशिएंट है, लैम्डा से इंटू कर लोगे माइनस का 3 लैम्डा, और इस तरफ साइन का कोफिशिएंट कितना है पॉजिटिव का 2 म्यू। एक इक्वेशन ये मिल गई, कॉमा एक और इक्वेशन बनाओ बेटा, कॉस का कोफिशिएंट लोगे तो 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा एंड पॉजिटिव का 3 म्यू। इन दोनों को ना एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, जो भी आपको ठीक लगे बच्चे आप कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ, लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। बच्चे हम सीधा सीधा कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं विथ 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा पॉजिटिव का 9 म्यू इज इक्वल टू 6। इसको 2 से करूँगा तो कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है -6 लैम्डा पॉजिटिव का 4 म्यू इज इक्वल टू 6। सीधा सीधा ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, देखो ये है 9, 9 + 4 13 म्यू इज इक्वल टू 12। यहाँ से म्यू आ गया, कितना आ गया 12/30। इस म्यू को उठा के आप सपोज यहाँ डाल दो, तो 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, म्यू की वैल्यू डाली मैंने 12/13, तो ये हो जाएगा 36/13, राइट ना, क्योंकि 12 3 36, ठीक है। इधर लाओगे एलसीएम लोगे 26, तो माइनस का 10/13 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा बेसिकली माइनस का 5/13। नाउ यू हैव द लैम्डा, यू हैव द म्यू, तो जो आपने यहाँ पे न्यूमरेटर की इक्वेशन लिखी थी, यहाँ पे आप लैम्डा म्यू पुट कर दो, मतलब पुट लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो जो आपका न्यूमरेटर है, मतलब 3 sin x पॉजिटिव का 2 cos x, इसको आप लिख सकते हैं, देखो लैम्डा मिल गया, माइनस का 5/13, साथ में पूरा एज इट इज -3 sin x पॉजिटिव का 2 cos x, राइट, और साथ में हमें मिल चुका है म्यू भी, तो यहाँ 12/13 आ जाएगा, और पूरा डिनोमिनेटर एज इट इज 3 cos x पॉजिटिव का 2 sin x। इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो न्यूमरेटर है अब मैं उसको हटा दूंगा, ये पूरी सिचुएशन वहाँ लगा दूंगा, और उससे इंटीग्रेबल सिचुएशन बन जाएगी। कैसे, जो हमारा न्यूमरेटर था बेटा, मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, तो न्यूमरेटर तो हट चुका है, वो हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो -5/13 -3 sin x ये लिखूंगा पूरा बेटा, साथ में पॉजिटिव का 12/30 3 cos x पॉजिटिव का 2 sin x लिखेंगे, राइट। अपॉन में आ जाएगा 3 cos x पॉजिटिव का 2 sin x। इससे क्या एडवांटेज मिला सर, बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया बेटा, आप अलग अलग कर लो, आपको अपने आप इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा कितना इजीली हो रहा है। मतलब अगर मैं इसके साथ सेपरेट करता हूँ, तो जो कांस्टेंट टर्म है -5/13 वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 sin x पॉजिटिव का 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 cos x पॉजिटिव का 2 sin x, राइट। और अगर मैं इसके साथ सेपरेट करूंगा तो 12/13 ही बचेगा सिर्फ बेटा, अंदर तो 1 ही रह जाएगा ना। और खुद सोचो, अब जो सिचुएशन वर्स्ट लग रही थी, जिसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं था, आपको नहीं था उसका इंटीग्रेशन कितना इजीली हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, तो ये log 3 cos x पॉजिटिव 2 sin x हो जाएगा, राइट। जबकि इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 12/13 x हो जाएगा, पॉजिटिव का c हो जाएगा, और यही हमारा आंसर माना जाएगा। तो आई विश बेटा आपको ये वाला टाइप भी क्लियर हो गया है, कुछ कॉन्सेप्ट बच गए हैं, मैं अगली वीडियो में कराऊंगा बेटा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले इनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। अगर किसी के पास असाइनमेंट नहीं है और वो यूट्यूब पे मैं फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो वो मेरी ऐप डाउनलोड कर सकता है ड्रीमर्स अकेडमी करके, वहाँ पे मेरे सारे असाइनमेंट बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जब आपके इसमें कोई डाउट आए तो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं मेरे नंबर से व्हाट्सएप करके, या हमें आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है बेटा तो यू हैव टू शेयर विद एवरीवन, जिन जिनको रिक्वायरमेंट्स है, जिनको इंटीग्रेशन से डर लगता है, जिनको फोबिया है या मिथ है कि इंटीग्रेशन सर हमसे नहीं होने वाला सीबीएसई में, उनसे शेयर करें। अगली वीडियो ज़रूर देखना है इसकी, क्योंकि उसमें मैं 2 कॉन्सेप्ट ऐसे कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ये 2 वीडियो देख लो, एनसीईआरटी कर लो, इंटीग्रेशन का मिथ खत्म हो जाएगा और सीबीएसई में आप इंटीग्रेशन कोड क्या होगे ये मेरी गारंटी है बेटा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट बच्चों।